आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है क्रोचमेंट के ऊपर। मैं आपके माध्यम से सभी जो अपने दुकानदार हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो अपना जो सामान है वो अंदर लगाएं, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी ना हो और आपका काम में चलना चाहिए। इस समय अगर हम देखते हैं तो हमारा बाजार बहुत ही छोटा है और रश भी बड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ग्राहक आते हैं उनको भी बड़ी परेशानी होती है। लिहाजा ग्राहकों की सुविधा के लिए दुकानदार का काम बढ़े, इसलिए जो रेडी फड़ी और जो आगे सामान लगाते हैं, मेरी आपसे माध्यम से दुकानदारों से भी अनुरोध है कि वो अपना सामान अपनी हद के अंदर लगाएं, ताकि लोग खूब बाजार के अंदर आ सकें, अपनी शॉपिंग कर सकें, हमारे बाजार का काम बढ़ सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना अपना सामान पीछे लगाएं। और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जो जगह उनको मिली हुई है, जो जगह म्युनिसिपैलिटी ने उनको दी हुई है, उसी को लगाएं, उसको बीच में कहीं नहीं लगाएं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, कोई भी किसी को भी तंगी ना हो, उनको भी तंगी ना हो और लोगों को भी तंगी ना हो। और सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, जो समय सफाई व्यवस्था है, इसके ऊपर खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मौसम बदल रहा है, कोरोना की अभी महामारी खत्म नहीं है, इसलिए सफाई के ऊपर भी म्युनिसिपैलिटी को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, ताकि जगह जगह जो गंदगी पड़ी रहे, ढेर पड़े रहते हैं, वो ना हो और लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें। करता हूँ मैं आपका, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी बड़ी बार हो चुका है। म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, साल में 6 महीने में एक बार रेड डालती है। वो रेड सिर्फ दिखावे के लिए होती है। रेडियाँ उनकी उठाई जाती हैं, बाद में घंटे के बाद फिर दी जाती है, उनको सामान वापस दिया जाता है। कमीशन बेसिस पे काम चल रहा है। ये मैं डरूंगा नहीं, मैं मीडिया के साथ स्पष्ट बात करूंगा। ये कमीशन बेसिस पे काम है। जो दुकानदार अपनी गाड़ी दुकान के बाहर रेडी लगाएगा, वो पर डे 200-300 से लेता है। दूसरी बात, और शायद मेरे ख्याल में ये म्युनिसिपैलिटी का भी टाई अप है, जो एक्शन नहीं ले रही है। हर आदमी उस जगह से गुजरता, आपने देखा होगा, एक आदमी जो है वो मार्केट से चल नहीं पाता। रेडियो का इतना शुमार हो गया वहां पर कि आप वहां पर मतलब बाजार नहीं जा सकते जी। आप इधर भी रेडियां, इधर भी रेडियां, चल नहीं सकते। कई बार एक्सीडेंट भी होते, कई बार बच्चों को भी लगी है, बच्चे पैदल चल रहे होते, बाइक वालों से लग जाती है उन्हें। ऊपर मार्केट में चले जाएं आप, दुकान के अंदर सामान कम है, बाहर ज्यादा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, कहाँ देख रही है, म्युनिसिपैलिटी कहाँ देख रही है। अब नए सीओ साहब आए, इससे पहले भी जो आए थे, हम हर बार उनसे भी कहते हैं, शायद ये भी उन्हीं की तरह डमी ही होंगे। इन समय ये मेरी इंटरव्यू सुनेंगे, हम इनके पास भी जाएंगे, लेकिन इनका वही हाल होगा। 2-4 दिन एक्टिव रहेंगे, 2-4 दिन का बिल्कुल खलस्ता हाल है। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक तरफ और जाना चाहता हूँ। आप देखिए, किले के नीचे शेड बना था, डी साहब ने शेड बनाया, उस शेड की सफाई नहीं हो रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है। गाँव के लोग आते हैं, सिटी के लोग होते हैं, लेडीज बैठती हैं। बाथरूम इसलिए बनाए गए थे कि अगर कोई लेडीज को कुछ जरूरत पड़े उसको बाथरूम की, आप बाथरूम यूज करें, लेकिन उसमें ताले लगे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई सफाई नहीं है। पूरी तरीके से जो म्युनिसिपैलिटी है इस वक्त पूरी तरीके से डेड है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। किसी वार्ड में चला जाए आप, किसी वार्ड में कोई काम नहीं, गंदगी का शुमार है। और मैं फिर एक बार मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात ऊपर तक जा रही है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूं, ये रेडियो के बारे में कुछ किया जाए। ये भी हमारे भाई हैं, हम नहीं कहते कि इन्हें बिल्कुल निकाला जाए, इनके लिए भी कोई जगह रखी जाए ताकि ये भी अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिटी के एक मार्केट के बीच आप इलीगल चीज करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूरी तरीके से इस पर म्युनिसिपैलिटी को पूरी तरीके से कंडेम्ड करता हूं। मेरा नाम निपुण खजूरिया है। देखिए जी, मैं तो इतना कहूँगा कि ये सरासर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एक फेलियर कहूँगा, क्योंकि देखा जाए कि आप बस स्टैंड में देखो, आजकल वैसे भी आपको पता है कि त्योहारों का सीजन लग रहा है, वैसे भी लोग दूर दराज से बाजार में खरीदारी करने आते हैं, लेकिन बाजार में इतनी भीड़ है। एक तो देखा जाए जो रेडी वाले हैं, जितने दुकान वाले हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर रेडियाँ लगवाई हैं, उनसे पैसे परचेज करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो म्युनिसिपैलिटी और यहाँ पूंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर गौर क्यों नहीं करती। और साथ में एक बात और मैं कहूँगा कि एक किले के पास गवर्नमेंट ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बोर्ड लगाया है कि सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक जो कोई गाड़ी की इस तरफ से जो है नो एंट्री है। लेकिन जब भी आप देखो, वहाँ पे ना कोई पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है ना कुछ, और वहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उसकी वजह से तो ज़्यादा परेशानी आती है, तो कस्टमर को काफ़ी नुकसान होता है। जो मार्केट में यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो उनको काफ़ी। और एक कोविड का जो मैं आपको बताऊँगा, कोविड का दौर है। कल ही हमारे डीडीसी पूंछ ने भी यहाँ पे एक ट्वीट किया था, जिसपे उन्होंने बताया था कि 2 केस कोविड के पूंछ में आए हैं। बेशक वो ट्रैवल हिस्ट्री से थे पंजाब से, लेकिन मैं कहूँगा कि इस पर गौर करें, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। आप जैसे कि आप न्यूज़ सुनते होंगे, उनको आपको पता है कि अमेरिका में भी जो है कोविड ने वापस दस्तक, कई ऐसे देश है जहाँ पे कोविड ने वापस दस्तक दी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे पूंछ में ऐसा, क्योंकि हमारी सिटी छोटी है, अगर इस तरह से भीड़ भाड़ मार्केट में रही तो हमारा
यहाँ पे कोरोना से बचना भी मुश्किल होगा। तो मैं आपके चैनल का खास करके धन्यवाद करूंगा जो आपका जो ये जेके खबर ना हुआ है, जो इस तरह की पूंछ के जो मसाइल है वो उठाता है। जय हिंद, जय भारत, जय। देख रहे हो कि इस कोरोना महामारी के दौरान जो इस समय जो मार्केट में जो हमारा रश है, रश अपनी जगह ठीक है कि इस समय त्योहारों का सीज़न चल रहा है, शादियां चल रही हैं और त्यौहार भी सारे आ रहे हैं और मार्केट में रश है, बहुत रश है। और हम तमाम जो व्यापारी भाई हैं उनसे अपील करते हैं कि वो जो अपना सामान है वो अपनी दुकानों के अंदर रखें और जो ये रेहड़ी वाले और फड़ी वाले जो हैं वो अपनी जो रेहड़ियाँ हैं वो चलती फिरती रखें। और देखो कि अगर ये महामारी दोबारा सुनने में आ रहे हैं कि दोबारा ये डबल सेकंड फेज इसका शुरू होने जा रहा है और कई मुल्कों में लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन की तैयारियां हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान में भी दोबारा लॉकडाउन लगे, हमारे पूंछ में भी लॉकडाउन लगे, इसलिए ये एहतियात हमें ही बरतनी है, हमें ही सबको साथ लेके चलना है। इसलिए तमाम व्यापारी भाइयों से, तमाम रेहड़ी वालों से हम ये अपील करते हैं कि वो अपना सामान दुकानों के अंदर रखें और ज़्यादा बाहर ना करें और रेहड़ी वाले जल्दी बेच रखें। और इस समय सबसे बड़ा जो रोल है वो म्यूनसिपैलिटी पूंछ का है। हम सीईओ साहब से, हम अपने जो चेयरमैन साहब से उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो अपनी टीम को एक्टिवेट करें और अच्छी तरह से एक्टिवेट करें ताकि ये जो बाजार में अननेसेसरी जो रेहड़ी फड़ी वालों का जो व्यापारियों की तरफ से जो बाहर सामान लगाया जाता है उस पर भी रोकथाम रखी जाए ताकि हम इस कोरोना महामारी से बचें।